आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आकाश फ्रैंकलिन है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ और ये मेरे जीवन की गवाही को मैं आप सभी के सामने देना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि एक अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में इस गवाही को दिया है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस गवाही को आप सभी के सामने रखने पाऊँ। और मेरी गवाही ये है कि बीते 25 अप्रैल को मेरे पीठ में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा ऊपर उभर कर आ रहा था, जिसका मैंने टेस्ट कराया और बीते 25 अप्रैल को मेरे जो मैंने सोनोग्राफी कराया, उस सोनोग्राफी के रिपोर्ट में वो जो हिस्सा था वो मेरे एक ट्यूमर के रूप में 2.2 cm का वो निकला और वो रीढ़ की हड्डी के पास, मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास में नज़र आ रहा था। तो जो सोनोग्राफी जिन्होंने किया था उन्होंने एक सलाह दी कि इस के अनुसार काफ़ी क्लोज वो दिख रहा है, रीढ़ की हड्डी के पास वो ट्यूमर नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा अच्छा एग्जैक्ट पोजीशन को देखने के लिए हमें MRI कराने की आवश्यकता है। और उस MRI को करवाने के लिए बीते 29 तारीख को ही हमने उस MRI को करवाया और MRI की रिपोर्ट जब आई तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो MRI की जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से चौंकाने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उस रिपोर्ट को पूर्ण तरीके से बदल दिया था। और MRI की रिपोर्ट में जो ट्यूमर जो पहले सोनोग्राफी में 2.2 cm का आया था, MRI की रिपोर्ट में वो मात्र 20 mm का निकला। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसके बाद 30 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ और परमेश्वर पिता ने उस ऑपरेशन को सफल किया। उसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेट नीरज कुशवाहा जी का और पास्टर आशीष पीटर्स जी का, जिन्होंने मेरी सहायता की है, मेरे लिए प्रार्थना किया। और साथ ही साथ उन सभी बातों के लिए मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को पूरा धन्यवाद देता हूँ और उन सभी लोगों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए जिन्होंने इस कार्य को करने में मेरी सहायता की, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उन सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। जी हाँ, जब हमें सोनोग्राफी का रिपोर्ट पता चला तब उसके बाद हम घर पे पास्टर नीरज कुशवाहा भी है, उनके द्वारा यूट्यूब के माध्यम से प्रेयर वाल में प्रार्थना हुई थी और वो प्रेयर ऑयल मेरे पास था और उस 3 दिन मैं सुबह दोपहर शाम उस प्रेयर ऑयल को यीशु मसीह के लहू की आग में, धधकती आग में उस ट्यूमर को मैं जलाती रही। और जब हम वहाँ धमतरी से यहाँ रायपुर आए थे तब जब मैं ऑनलाइन स्टार्ट करी तो नीरज कुशवाहा भैया का ऑनलाइन चल रहा था और उसमें वो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उस चंगाई को मैं रिसीव करी और उन्होंने कहा कि 3 दिन में गुड न्यूज़ आने वाला है, 3 दिन में आप लोग गवाही देने वाले हो। उस चीज़ को मैं रिसीव करी और मैं बोली कि 3 दिन में मैं गवाही दूंगी। और दूसरे दिन मैंने भैया से प्रार्थना करवाई कि ऐसी सी बात है और मैं भैया को बोली कि भैया मैं 3 दिन में गवाही दूंगी। वाकई में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जब वो सोनोग्राफी और MRI रिपोर्ट को जब कंपेयर कर रहे थे तो डॉक्टर्स भी अचंभा हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि दिख रहा था कुछ और निकला। हमने कहा कि ये सब प्रार्थनाओं का असर है और हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया। मेरे प्रियो, हम छोटी से चीज़ के लिए हम बहुत टेंशन पे आ जाते हैं, लेकिन हमें टेंशन पे नहीं होना है। हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना है। जब वो परमेश्वर मरे हुए को जब वो जिला सकता है, अंधों को जब वो आंखें दे सकता है, तो छोटी सी कार्य को क्यों नहीं कर सकता। ये गवाही से आप सभी को बहुत ऐसा आशीष प्रदान मिले और ये गवाही मैं अन्य जातियों के बीच में भी लाऊंगी और मैं बताऊंगी कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार पास्टर नीरज कुशवाहा भैया को धन्यवाद और मेरे भाई को भी धन्यवाद जो कि पास्टर है आशीष पीटर्स, और तहे दिल से हर एक लोगों को धन्यवाद जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। आपको सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करें और सारी बातों के द्वारा केवल और केवल सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिलने पाए। जय मसीह।